निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर पद से दिया इस्तीफा। फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर करेंगे काम। एनडीए ने श्री मोदी को चुना नेता। एनडीए और इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक। रांची से दोनों घटक दलों के नेता रवाना। रांची में कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित सांसदों का हुआ अभिनंदन। भाजपा का विजय जुलूस। झारखंड समेत देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों ने पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का लिया संकल्प। कई कार्यक्रम आयोजित। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पौधरोपण। और रामगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए के डोडा के साथ 3 गिरफ्तार। रांची में देह व्यापार से छुड़ाई गई 3 लड़कियां। डीजे हत्याकांड मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपा। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगियों से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। इस बीच नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ शपथ ले सकते हैं। इधर आज सत्ता समीकरण और समसामयिक राजनीतिक विषयों को लेकर नई दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें श्री मोदी को औपचारिक रूप से एनडीए का नेता चुन लिया गया। इस बैठक में रांची से घटक दल के नेता भी दिल्ली में शामिल हुए। एनडीए में पूरे देश भर के जो अपने सपोर्टिंग ग्रुप्स रहे हैं, जो एनडीए के लाई रहे हैं, सबके साथ आज बैठक है। आने वाले समय में भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए एनडीए जो कटिबद्ध है, उसी के प्रारूप तैयार किया जाएगा। इधर मतगणना के बाद इंडी के घटक दल भी खासे उत्साहित है। गठबंधन की ओर से सत्ता समीकरण जुटाने की भी कोशिशों की चर्चा है। इस सिलसिले में नई दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए झामुमो नेता सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पार्टी की नेत्री कल्पना सोरेन भी दिल्ली रवाना हुई हैं। जनादेश आप लोग के बीच में आ ही गया है, इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन आज बैठक है और बैठक होने के बाद विचार विमर्श करके आगे के लिए हम लोग तय करेंगे। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि आम चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिलना इंडी गठबंधन के लिए काफी संतोषप्रद रहा है, जिससे घटक दलों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आप लोगों को बधाई हो, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के लोहरदग्गा से नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत और खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा का अभिनंदन हुआ। समारोह में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दोनों नवनिर्वाचित सांसदों को संविधान की पुस्तक भेंट कर तथा माला पहनाकर बधाई दी। देश ने अपना सपोर्ट दिया इंडिया गठबंधन, तो इसलिए आज जो आपने देखा, हमारा आने वाले दिनों का यही कंटिन्यू मौकूफ रहेगा। हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम किसी भी तरह से देश के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ अलाउ नहीं करेंगे। लोगों का सहयोग भरपूर मिला। कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका थी उसको सही तरीके से निर्वहन किया। हाँ, बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगातार आदरणीय प्रभारी हमारे गुलाम अहमद मीर साहब सभी लोगों से टच में हैं। सब अपनी अपनी बात कोई फोन से कोई मिलकर के बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सारी चीजों पे समग्र विचार करते हुए। इस दौरान खूंटी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा और लोहरदग्गा से निर्वाचित सुखदेव भगत ने कहा कि सामूहिक प्रयास से उनके सिर जीत सेहरा बंधा है। स्पीकर इंडिया गठबंधन के नेता और वर्कर लोग दिए हैं, वहाँ की जनता दी। तो एक वर्कर है, कांग्रेस का सिपाही है,
को लोग खड़ा किया। प्रदेश नेतृत्व ने बहुत माइन्यूटली हर जगह पे मुझे लगता है गार्जियनशिप के रूप में अगर कुछ कमी हो तो प्रभारी महोदय जी मुझे जिसे कहा जाए गार्जियन के बड़े रूप में यहाँ भी कमी है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, हर चीज़ों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मॉनिटरिंग की, उसका नतीजा सामने आया और लाख वोट से जहाँ पे लोग अपेक्षा नहीं करते वो चीजें आई। इस मौके पर पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। इधर लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उम्मीदवारों के समर्थक अभी भी जश्न में डूबे हुए हैं। रांची में महानगर भाजपा द्वारा स्थानीय ओटीसी मैदान से काली मंदिर मेन रोड तक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आम चुनावों के परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है। अब एनडीए के गठबंधन के दल मिलकर ये तय करेंगे कि कौन सी वो तिथि होगी, कौन सी वो शुभ तिथि होगी जब देश तीसरी बार बड़ी छलांग लेने को तैयार होगा, क्योंकि देश में नया अभियान तो आ गया है, बस अब इसको आली जमा पहनाना बाकी रह गया। तो एनडीए की बैठक में सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा होगी, हमारे एजेंडों पे चर्चा होगी। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बस समय और तिथि का इंतजार करें। इधर झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने चुनाव परिणामों पर कहा कि कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर काम करने से बेहतर परिणाम मिले हैं। पहली वजह यह है कि माननीय हेमंत जी ने जो काम किया ट्राइबल्स के लिए, जब से वो यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक काम हो रहा है। पहले जिनके चप्पल घिस जाते थे, जिन ग्रामीणों के डीसी ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस और तमाम जगहों में सरकारी अधिकारी काम नहीं कर पाते थे, उन अधिकारियों को वो उनके आंगन में पहुंचा दिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। और इतनी योजनाएं और इस तरह से उनके लिए ग्राम गाड़ी योजना, अबू आवास योजना, पोटो हो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मैंने शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्र में, तो उसका एक विश्वास उनके प्रति है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से चौथी बार जीत दर्ज करने वाले निशिकांत दुबे सपरिवार बाबा दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम के विस्तारीकरण और भक्तजनों की सुविधा के लिए जल्द ही कई पहल किए जाएंगे। क्यू कॉम्प्लेक्स बने, जिसके लिए 120 करोड़ रुपया मेरे दोस्त देने को तैयार हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो कांवरियों के लिए एक सुविधा हो जाएगी। दूसरा, 2019 और 2024 के चुनाव में पंडा समाज को कुछ लोगों ने बरगलाने का प्रयास किया कि यहाँ जो है कॉरिडोर बनेगा, जिनका लखराज का जमीन है वो यहाँ से उजड़ जाएंगे। ये देवघर मेरा शहर। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पौधारोपण कर देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित और जागरूक किया। तो आज 5 जून है और पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है, और जिसकी इस बार की थीम की अगर हम बात करें तो आज की जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौधारोपण के जरिए ये मैसेज सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को देते हुए नजर आ रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे लिए पौधे और जो पौधे पेड़ हैं वो कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये खुद प्रधानमंत्री इस वीडियो के जरिए संदेश दे रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिमडेगा कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई।
सिमडेगा में पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता से धरती को बचाने का संदेश दिया। एनसीसी और IQAC सेल की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों के बीच पर्यावरण की रक्षा को लेकर खासी सजगता दिखी। उन्होंने स्लोगन लेखन, पोस्टर मेकिंग, निबंध और इनोवेटिव विचारों से इसे प्रदर्शित भी किया। विश्व पर्यावरण सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया, जैसे कि स्लोगन राइटिंग, पेंटिंग कंपटीशन, इनोवेटिव आइडियाज और भी जैसे रैली निकाला और कई जगहों को साफ किया। हमारे सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में कई प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कि शामिल थे रैली प्रोग्राम, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनोवेटिव आइडियाज। धरती को हरा भरा रखने और पर्यावरण की रक्षा में समाज के सभी वर्गों को आगे आने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का जीवन खुशगवार हो सके। सिमडेगा से मनोज कुमार सिंह, मनु की रिपोर्ट। इधर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यवहार न्यायालय परिसर में अर्जुन, चंदन और रुद्राक्ष जैसे औषधीय पौधों को लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर लोगों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। रामगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार करते हुए करीब 3.5 करोड़ रुपए का डोडा जब्त किया है। इस मामले में 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि कुजू ओपी क्षेत्र के राष्ट्रीय मार्ग से यह डोडा बरामद किया गया। ये रामगढ़ से हजारीबाग जाने वाले कोरिया घाटी मुख्य पथ पर वहाँ पे इस गाड़ी को रोका गया, लाल रंग के छोटे ट्रक को, और जब उसकी तलाशी ली गई और उसके ठीक तुरंत बाद में ये XUV कार भी उसके पास आ गई। चूँकि वो गाड़ी उसको आगे पीछे जो भी कोई चेकिंग लगा हो नहीं लगा हो उसको लेकर के वो बताती थी। फिर उसकी चेकिंग की गई तो उसमें ये जो है वो 117 बोरी डोडा बरामद किया गया, जिसका वजन कुल 2407 केजी की लगभग है। इधर रांची में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बांग्लादेश की 3 लड़कियों को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाला है। एक महिला दलाल के माध्यम से ये लड़कियां रांची लाई गई थी और इन्हें पुलिस की नजरों से बचाने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम पर रखा गया था। बाली रिसोर्ट में वहाँ पर एक कमरे में 3 लड़कियां और हम लोगों को मिलती है। मिलने पर उन लोगों को लाया जाता है। लाने के दौरान पूछताछ में पता चलता है कि इन लड़कियों को बाहर से लाया गया है, कलकत्ता से। कड़ाई से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इसमें से 3 लड़कियां बांग्लादेश से हैं, जो अवैध रूप से वहाँ क्रॉस करते हैं। इसमें एक लड़की का नाम आया है मनीषा रॉय का, जो कलकत्ता से किसी दलाल के संपर्क में है, जो उधर से लड़कियों को हम लोगों के रांची में ला करके उनको बार में डांस करवाना, ब्यूटी पार्लर्स में काम करवाना। हम लोगों को सूचना है कि ऐसे और भी कुछ 2-3 लड़कियां हैं जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं रिकवरी के लिए, और मनीषा रॉय को हम लोग इस पर गिरफ्तारी करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग और। इधर रांची में चर्चित डीजे हत्याकांड मामले में एसएसपी की अनुशंसा पर रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने सख्ती दिखाते हुए चुटिया थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक बार में देर रात हुई गोलीबारी में एक डीजे की जान चली गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया था। काफी खोजबीन के बाद हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
हजारीबाग अंतर्गत गौतम बुद्धा वन्य प्राणी चौपारण क्षेत्र में अवैध केंदूपत्ता के व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। स्थानीय तुलबुल से 2 पिकअप वैन सहित 60 बोरा अवैध केंदूपत्ता जब्त किया गया है। देश की रक्षा में लगे सैनिकों और उनके परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सिलसिले में आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय के बीच एक करार संपन्न हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आराधना पटनायक ने इस अवसर पर बताया कि सैनिकों के लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद होगी। इस अवसर पर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के डीजी लेफ्टिनेंट दलजीत सिंह ने कहा कि इस सेल के तहत स्थापित हेल्पलाइन नंबर पर सैनिकों को जरूरी परामर्श मिलेगा। इस टेलीमानस सेल के प्रारंभ होने से जो आर्म्ड फोर्सेस में हमारे जो कर्मी कार्य कर रहे हैं, जो सोल्जर्स कार्य कर रहे हैं, जो बॉर्डर में कार्य कर रहे हैं, वो और उनके पूरे परिवार, उन्हें भी मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है। उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं मानसिक होती हैं, तो उनको ये मदद करेगा ये सेल। और टेलीमानस वैसे की बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा टेलीमानस सेल स्थापित किया गया है पूरे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच में जो ये MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत एएफएमसी में टेलीमानस सेल सेटअप किया जाएगा, जिसके द्वारा हमारे सोल्जर्स, हमारे सेलर्स, हमारे एयरमैन और उनके परिवार 14416 डायल कर उनको डायरेक्टली एएफएमसी में जो टेलीमानस सेल है उसमें डायरेक्ट कर दिया जाएगा और किसी और को बताए बिना, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं परिवार के अंदर ही रहें, आर्म फोर्सेस का जो परिवार है उसके अंदर ही रहें, तो उनकी अपनी जो भी उनकी मानसिक समस्याएं हैं वो उनको बताएंगे और उनको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कल भी बारिश के आसार हैं। वहीं गढ़वा, पलामू और चतरा जैसे जिलों में कल भी हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हीट वेव और बारिश का मिला जुला यह मौसम 9 जून तक खिंच सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.3 और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.6 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका और वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप क्रिकेट के सिलसिले में लीग चरण के मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारत आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। रात 8 बजे न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। भारतीय टीम की पहले मैच में जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी। वहीं आयरलैंड की टीम भी टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में जीत दर्ज करके आगे बढ़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो बेहद रोमांचक और बेहद अच्छा मैच होने की उम्मीद है आज आयरलैंड और भारत के बीच में। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे निवास करते हैं, इसके ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए 5 जून साल 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ओजोन परत की कमी, जहरीले रसायनों, मरुस्थलीकरण और ग्लोबल वार्मिंग समेत विभिन्न कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए यह दिवस एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इस दिन को आयोजित करता है।
इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। वर्ष 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर पद से दिया इस्तीफा। फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर करेंगे काम। एनडीए ने श्री मोदी को चुना नेता। एनडीए और इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक। रांची से दोनों घटक दलों के नेता रवाना। रांची में कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित सांसदों का हुआ अभिनंदन। भाजपा का विजय जुलूस। झारखंड समेत देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों ने पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का लिया संकल्प। कई कार्यक्रम आयोजित। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पौधरोपण। और रामगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए के डोडा के साथ 3 गिरफ्तार। रांची में देह व्यापार से छुड़ाई गई 3 लड़कियां। डीजे हत्याकांड मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड।